हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल में इनवॉइस बनाना, वो भी जीएसटी के साथ। अगर हम एक्सेल में कुछ इस तरीके से इनवॉइस बनाना चाहते हैं जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम इनवॉइस बनाना वो भी जीएसटी के साथ देखेंगे कि इसमें हम कैसे बनाते हैं और जो ऑप्शन इसको बनाने में यूज होते हैं उन ऑप्शन को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि एक्सेल जो है इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और इसमें हमारे जो फार्मूले होते हैं सभी फार्मूलों को भी हमने कंप्लीट कर लिया है और आज से हम अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और इस सीरीज में हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट देखेंगे, जैसे कि इनवॉइस बनाना हो या हमें किसी भी प्रकार की मार्कशीट बनाना है या हमें सैलरी शीट बनाना है। इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं इन सभी चीज़ों को हम आने वाले वीडियोज़ में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं एक्सेल में कुछ इस तरीके से इनवॉइस बनाना, वो भी जीएसटी के साथ। जैसे कि यहाँ पर हम न्यू शीट ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इनवॉइस बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ हेडिंग टाइप करनी है। जो बिल होता है, बिल की जो हेडिंग होती है वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर हेडिंग टाइप करने के बाद ऊपर हम अपनी डिटेल डालेंगे, जो हमारी शॉप है शॉप की डिटेल हो या फिर कस्टमर का नेम हो, बिल नंबर हो, ये सारी चीज़ें हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं सीरियल नंबर, क्योंकि जब हम बिल बनाएंगे तो आइटम का जो सीरियल नंबर होगा वो यहाँ पर हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे सीरियल नंबर। फिर यहाँ पर आगे सेल में आना है तो इसके लिए हमें क्या करना है, कीबोर्ड से टाइप बटन, जैसे कि इस सेल में हमने सीरियल नंबर लिखा है। अब आगे सेल में आना चाहते हैं तो कीबोर्ड से टाइप प्रेस कर लेंगे और यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है आइटम नेम। यहाँ पर हम टाइप करेंगे आइटम नेम, फिर कीबोर्ड से टाइप प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है क्वांटिटी। फिर कीबोर्ड से टाइप प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है रेट। फिर कीबोर्ड से टाइप और यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है अमाउंट। इस तरीके से यहाँ पर हम टाइप करेंगे। अब यहाँ पर जो आइटम नेम है, आइटम नेम का जो कॉलम है इसका साइज हमें बड़ा करना है, यानी कि कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना है, क्योंकि आइटम नेम बड़े होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो आइटम नेम वाला कॉलम है, जैसे बी नंबर, इस कॉलम की विड्थ हमें यहाँ से बढ़ा लेना है। इस कॉलम की हम विड्थ इतनी बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर हमारे कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी जो आइटम नेम वाला है। अब यहाँ पर सीरियल नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, इन सभी को सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर हम आएंगे होम टैब में और यहाँ पर दिया है बोल्ड, यहाँ से इन सभी हेडिंग को बोल्ड कर देंगे। चाहे तो यहाँ से थोड़ा सा साइज भी इनका हम इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम इनवॉइस बनाना चाहते हैं तो ऊपर जो रो नंबर 1 है इसको यहाँ से करेंगे सेलेक्ट, इतना सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज एंड सेंटर का। मर्ज एंड सेंटर का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक कर देंगे। इस वाली सेल को हम यहाँ से मर्ज कर देंगे। अब यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब बिल होता है, यहाँ पर हम बिल टाइप कर लें या फिर इनवॉइस टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे इनवॉइस। यहाँ पर इनवॉइस टाइप करेंगे, फिर हमें बाहर क्लिक करना है और जहाँ पर हमने इनवॉइस टाइप किया उसी को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से बोल्ड कर लेंगे और इनवॉइस जो है इसका साइज यहाँ से हम कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। तो इतना हम कर लेंगे। फिर यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें टाइप करना है जो हमारी शॉप से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि हम इतना यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट। इतना सेलेक्ट कर लेंगे कहाँ तक, ई नंबर कॉलम तक, जहाँ तक हमारा अमाउंट है सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का जो ऑप्शन दिया गया है इसको यहाँ से हमें मर्ज कर देना है, मर्ज कर देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो शॉप है शॉप का हम अपने नेम टाइप करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं यूपीसीआई प्राइम कंप्यूटर शॉप। अब अपने हिसाब से जो भी शॉप का नेम रखना चाहो रख सकते हो, टाइप करेंगे। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो यूपीसीआई एसएस प्राइम कंप्यूटर शॉप लिखा हुआ है इसको हमें ऊपर ले जाना है। तो इस पर क्लिक करेंगे, बाहर क्लिक करके इसी को सेलेक्ट कर लेना है और ऊपर यहाँ पर अलाइनमेंट दिए गए हैं, जो सबसे ऊपर वाला अलाइनमेंट है इस पर क्लिक कर देना है, ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पर यूपीसीआई एसएस प्राइम कंप्यूटर शॉप जो लिखा है इसी के नीचे हम इसका एड्रेस टाइप करना चाहते हैं और इसी के नीचे यहाँ पर हम फ़ोन नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें टाइप करना चाहते हैं। तो उसके लिए इसी में हमें डबल क्लिक करना है, यानी कि इस सेल को हम एडिट मोड में ओपन करना चाहते हैं तो डबल क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर हमें न्यू लाइन के लिए लिखना है तो उसके लिए हम केवल इंटर बटन नहीं प्रेस करेंगे। अगर हम इंटर प्रेस करेंगे तो दूसरे सेल में आ जाएंगे। हम यहाँ पर अगर न्यू लाइन से लिखना चाहते हैं इसी के नीचे तो इसके लिए हमें अल्ट के साथ इंटर बटन प्रेस करना है। अल्ट के साथ इंटर बटन प्रेस करेंगे तो इसके नीचे हमारा कर्सर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एड्रेस टाइप करना चाहते हैं तो जो भी हमारा एड्रेस हो हम टाइप कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपना एड्रेस टाइप कर लिया है, एड्रेस मेला मैदान लखीमपुर खीरी। अब हम इसी के नीचे अपना मोबाइल नंबर टाइप करना चाहते हैं तो फिर हमें अल्ट के साथ इंटर करना है और यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है मोबाइल
नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी हमारा मोबाइल नंबर हो, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर टाइप कर लेंगे कुछ इस तरीके से। दूसरा मोबाइल नंबर है तो कॉमा लगा के फिर यहाँ पर हम दूसरा मोबाइल नंबर भी टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके नीचे हम लिखना चाहते हैं जीएसटी नंबर, तो जीएसटी नंबर अगर लिखना है तो अल्ट के साथ इंटर कर देना है, न्यू लाइन आ जाएगी और यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर, अब यहाँ पर जो भी हमारा जीएसटी नंबर है वो हम अपना जीएसटी नंबर टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सैंपल के लिए सिंपल ही जीएसटी नंबर रेंडमली ऐसे ही टाइप कर लिया है। जब आप अपना ओरिजिनल बिल बनाइएगा तो यहाँ पर आप अपना ओरिजिनल जीएसटी नंबर है वो डाल सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हम डाल लेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो यहाँ पर हमने अपनी डिटेल डाली है इनकी हमें फॉर्मेटिंग करना है। जैसे कि UPCIESS प्राइम कंप्यूटर शॉप लिखा हुआ है, इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कैसे करना है, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे या एडिट मोड में ओपन हो जाएगा और ऊपर जो हेडिंग है UPCI प्राइम कंप्यूटर शॉप, इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको यहाँ से बोल्ड कर लेंगे और इसका साइज यहाँ से हम बड़ा कर लेंगे। साइज बड़ा करेंगे, नीचे जो लिखा हुआ इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा इसका साइज हम बड़ा कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है और इनका कॉलम भी थोड़ा सा हम यहाँ पर इंक्रीज कर लेंगे ताकि जो बिल है, बिल हमारा प्रोफेशनल तरीके से लगे। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर हमने मर्ज किया, थोड़ा इसका भी साइज इस तरीके से हम इंक्रीज कर लेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। जैसे जीएसटी नंबर है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको बोल्ड करना है और इसका भी साइज थोड़ा यहाँ से इंक्रीज कर देना है और इसका कलर हम अपने हिसाब से जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। जैसे UPCI प्राइम कंप्यूटर शॉप है, सेलेक्ट कर लेना है और इसका हम जो भी कलर रखना चाहें यहाँ से इसका कलर हम सेट कर सकते हैं। ऊपर जो इनवाइस है, इनवाइस का भी कलर हम सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहाँ पर हम चाहते हैं जो कस्टमर है उसका नाम लिखना है, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे नेम। यहाँ पर हम टाइप करेंगे नेम, जो भी कस्टमर है, कस्टमर का नाम जैसे हम टाइप कर लेते हैं रोहित वर्मा, ये हमारा कस्टमर है, कस्टमर का नाम टाइप करेंगे। फिर यहाँ पर नेम के नीचे हम लिखना चाहते हैं इनवाइस डेट। इनवाइस डेट यानी जिस दिन हमारा बिल जारी किया गया है, अगर हम वो डेट डालना चाहें तो यहाँ पर हम इनवाइस डेट डाल सकते हैं या फिर केवल हम यहाँ पर डेट भी टाइप कर सकते हैं। डेट यहाँ पर टाइप कर लेंगे। अब आज की जो भी डेट है वो डेट यहाँ पर हमें टाइप कर लेना है। जैसे कि आज जो डेट है 28 जनवरी 2026 है, टाइप करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब जैसे कि जो डेट है, अगर इसका हम फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो डेट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन दिया गया है होम टाइम में, यहाँ पर क्लिक कर लेना है और नीचे यहाँ पर आ जाएगा मोर नंबर फॉर्मेट, इस पर क्लिक कर लेना है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेट लिखी हुई तो ऑटोमेटिक यहाँ पर डेट सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट दिए गए, आप जो भी फॉर्मेट डेट का रखना चाहो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो यहाँ से हमारा डेट का फॉर्मेट भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना, इसको हमें सेलेक्ट कर लेना कुछ इस तरीके से। नेम जो है, नेम रोहित वर्मा, इसके सामने जो सेल है इनको सेलेक्ट करना और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देंगे। तो मर्ज एंड सेंटर पर जब क्लिक करेंगे तो ये सेल जो है हमारी मर्ज हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं इनवाइस नंबर, यानी कि जो हमारा बिल है इसका जो भी नंबर हो वो हम यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे इनवाइस नंबर। अब इनवाइस नंबर आप अपने हिसाब से जो भी डालना चाहो यहाँ पर डाल सकते हो। अब इन हेडिंग को सेलेक्ट कर लेना है, इसको बोल्ड कर देना है। फिर यहाँ पर इनवाइस नंबर को सेलेक्ट करके इसको भी हम बोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो हमारी बेसिक चीज़ें थी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने बिल की। जैसे कि यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है, हम चाहते हैं यहाँ पर जब कोई भी आइटम टाइप करें तो उसके आगे उसका सीरियल नंबर लिखा हो। तो यहाँ पर सीरियल नंबर जैसे कि हम 1 टाइप करेंगे, 2 टाइप करेंगे। अगर एक एक करके हम टाइप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मान लीजिए हमारे पास काफ़ी सारे आइटम हैं, तो अगर हम चाहते हैं यहाँ पर फार्मूले की सहायता से या फिर मैनुअली ऑटोमेटिक कई सारे सीरियल नंबर आ जाएं, तो उसके लिए सबसे पहले 1 और 2 सेलेक्ट कर लेना है और दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे छोटा सा पॉइंट दिया गया है। इसी छोटे से पॉइंट पे जब माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो छोटा सा प्लस का सिंबल बन जाता है। अगर हम बाहर क्लिक करेंगे तो बड़ा सिंबल रहेगा। तो हम इसी छोटे से पॉइंट पर यानी कॉर्नर पर अपना माउस का कर्सर ले जाएंगे और माउस के लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और इसको पकड़ के ड्रैग कर लेंगे। अब हम कहाँ तक सीरियल नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो जहाँ तक हम चाहें यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे साइड में छोटा सा जो कॉर्नर दिया गया है वहाँ पर हमारे सीरियल नंबर शो होते हैं। अगर यहाँ पर हम छोड़ देंगे माउस का कर्सर तो यहाँ पर 10 तक आ जाएगा। अगर हम और चाहते हैं तो इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। इस तरीके से हम सीरियल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है आइटम नेम। अगर हम एक एक करके टाइप करें तो बहुत ही आसानी से हम टाइप कर सकते हैं, लेकिन हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। जब आप लोग यहाँ पर बिल बनाओगे तो आप लोग एक नंबर डालोगे, फिर उसका जो भी पूरी डिटेल होंगी डाल दोगे, फिर यहाँ पर 2 नंबर डालोगे, फिर इस तरीके
से पूरी डिटेल डाल दोगे, तो उस तरीके से रियल में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक साथ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर वीडियो को स्किप करके जो भी आइटम हम सेल करते हैं या फिर जो भी आइटम यहाँ पर हम टाइप करना चाहें टाइप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपना आइटम टाइप करते हैं माउस, इस तरीके से माउस टाइप करेंगे, फिर यहाँ पर इसकी जो भी क्वांटिटी हो टाइप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम दूसरा आइटम टाइप करना चाहें तो यहाँ पर हम दूसरा आइटम टाइप कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे कीबोर्ड। तो इस तरीके से जितने भी आइटम हैं सारे आइटम हम एक साथ टाइप कर लेंगे ताकि हमारा टाइपिंग काफ़ी ज़्यादा ना लगे, और इसीलिए यहाँ पर हम वीडियो को थोड़ा स्किप करते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे आइटम टाइप कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम टाइप करते हैं क्वांटिटी, लेकिन इससे पहले थोड़ा हम स्क्रीन को जूम कर लें ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ से हम अपनी स्क्रीन को जूम कर लेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। जैसे कि यहाँ पर हमने सारे के सारे आइटम टाइप कर लिए हैं। अब जैसे कि यहाँ पर क्वांटिटी दिया गया है, तो माउस जो है, माउस की क्वांटिटी कितनी है, मान लीजिए माउस की क्वांटिटी 10 है, यहाँ पर 10 टाइप करेंगे। अब एक माउस की कीमत कितनी है, एक माउस की कीमत है 350, और यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे रेट में 350। तो ये आप लोगों को समझना है, यहाँ पर जो क्वांटिटी दी गई है, क्वांटिटी है 10, यानी कि जो माउस है, माउस हमने 10 सेल किए हैं, और जो रेट दी गई है, एक माउस की कीमत दी गई है, एक माउस जो है उसकी रेट है 350 रुपये। अब यहाँ पर हमको ये पता करना है कि अगर हम 10 माउस सेल करते हैं, एक की कीमत 350 रुपये है, टोटल हमने कितने के सेल किए, तो इसलिए यहाँ पर हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला कौन सा होगा, जैसे हम इक्वल लगाते हैं और यहाँ पर क्वांटिटी जो है इसका एड्रेस देना है, क्वांटिटी का एड्रेस दे देंगे, फिर यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना है, गुणे का सिंबल लगाना है। अब यहाँ पर दिया रेट, तो रेट का एड्रेस दे देंगे और इंटर कर देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर हम 10 माउस सेल करते हैं, एक की कीमत 350 रुपये है, टोटल हमारा 3500 का हो जाएगा। अगर इसको हम पकड़ के ड्रैग करेंगे, जहाँ पर अमाउंट लिखा है, जहाँ पर हमने फार्मूला लगाया है, अगर इसको हम पकड़ के ड्रैग करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर अभी 0 आ रहा है। अब इसी तरीके जैसे कीबोर्ड है, मान लीजिए हमने 15 कीबोर्ड सेल किए हैं और कीबोर्ड की जो कीमत है 300 रुपये है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 4500 आ जाएगा, क्योंकि इतने एरिया में हमने फार्मूला ऑलरेडी लगा दिया है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना है, बस एक सेल में यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है और पकड़ के ड्रैग कर लोगे, तो जैसे ही यहाँ पर आप लोग क्वांटिटी और रेट टाइप करोगे, उसका अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्सेल में बिल बनाते हैं। और इसी तरीके से जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव की जो भी क्वांटिटी हो टाइप कर लेना है और इसकी जो भी रेट हो टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। हार्ड डिस्क है, जैसे कि मान लीजिए 25 हमने सेल की हैं और हार्ड डिस्क की कीमत है 2000 रुपये, और इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर 50,000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से जितनी भी क्वांटिटी हो आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है, और जो भी रेट हो आइटम की यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो को स्किप करते हैं, यहाँ पर हम क्वांटिटी और रेट ये सारी चीज़ें टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी जो थी सारी की सारी क्वांटिटी टाइप कर ली, यहाँ पर हमने रेट और यहाँ पर हमने अमाउंट निकाल लिया है। तो इस तरीके से अमाउंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक तरीका और बता देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसा कि मान लीजिए हमने अमाउंट साथ में नहीं निकाला है, पहले हमने यहाँ पर आइटम नेम टाइप कर लिया, क्वांटिटी यहाँ पर रेट हमने टाइप कर लिया। अब यहाँ पर हमको अमाउंट निकालना है, जैसे कि यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे। अब यहाँ पर इक्वल लगाने के बाद जो क्वांटिटी दिया गया है इसका एड्रेस देना है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे और यहाँ पर जो रेट दी गई है इस रेट का एड्रेस देंगे और इंटर कर देंगे। टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3500 आ जाएगा। अब इसी को पकड़ के हमें ड्रैग कर लेना है, तो ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन होगी हर आइटम का टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो एक तो तरीका ये होता है, एक एक्सेल में फार्मूला होता है प्रोडक्ट फार्मूला। जब हमने एक्सेल में फार्मूले कंप्लीट किए हैं वहाँ पर हमने इसके बारे में बात किया है, प्रोडक्ट फार्मूले के बारे में कि प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है। तो उसकी सहायता से भी यहाँ पर हम अमाउंट निकाल सकते हैं। इक्वल लगाएंगे, फार्मूला का नाम टाइप करेंगे प्रोडक्ट, फार्मूले का नाम टाइप कर लेंगे प्रोडक्ट, फार्मूला यहाँ पर टाइप करना है। इस तरीके से ये प्रोडक्ट फार्मूला है। अब यहाँ पर क्वांटिटी और रेट जो दिया गया है, क्वांटिटी और रेट दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है, फिर ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देना है और यहाँ पर इसको पकड़ के जब ड्रैग करेंगे तो सेम वही प्रोसेस होगी। अब इसको जब पकड़ के यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो सेम वही प्रोसेस होगी और इस तरीके से हम अपना अमाउंट यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एक छोटा सा बिल। अब सभी को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, पूरा शुरू से यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और सभी को सेंटर में कर लेंगे। जो भी हमारा डेटा था पूरा का पूरा सेंटर में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इतना बिल रेडी कर लेंगे। अब नीचे हमको यहाँ पर निकालना है टोटल अमाउंट। कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम टाइप करेंगे टोटल, क्वांटिटी और रेट जो दिया गया इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से
मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे तो इतना एरिया मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे टोटल अमाउंट, यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे टोटल अमाउंट। अब यहाँ पर जब टोटल अमाउंट टाइप करेंगे तो यहाँ पर एक एक आइटम का टोटल दिया गया है जो हमारा अमाउंट है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक साथ हम इन सभी को जोड़ दें ताकि हमको पता चल जाए कि टोटल इतना सामान जो है कितने का हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और फार्मूले का नाम टाइप करेंगे सम फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर जितने भी नंबर दिए गए हैं एक साथ टोटल अपना अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट को यहाँ पर बंद करके और इंटर कर देंगे। टोटल यहाँ पर हमारा अमाउंट जुड़ जाएगा। कितने का हो जाएगा, 3,07,750 रुपये का हमारा टोटल अमाउंट हो रहा है। तो इस तरीके से टोटल अमाउंट निकल जाएगा। अब टोटल अमाउंट और यहाँ पर जो अमाउंट आया है सेलेक्ट कर लेना, इसको यहाँ से हम बोल्ड कर लेंगे और थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज कर लेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। अब यहाँ पर हम जीएसटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके इसको भी मर्ज कर देना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको मर्ज कर देना है और इसको यहाँ से मर्ज कर लेना है। कुछ इस तरीके से 3 हमने सेल मर्ज किए। अब यहाँ पर जैसे कि हम चाहते हैं CGST टाइप करेंगे कितना, 9%, CGST 9% टाइप करेंगे और यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे SGST कितना है, ये भी 9% है तो यहाँ पर SGST भी टाइप कर लेंगे। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे टोटल GST, जैसे कि यहाँ पर हम टाइप कर लेना है टोटल GST। इससे हमको ये पता चल जाए कि जो GST है कितनी GST हमारी लगी है। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे टोटल GST, हमने टाइप किया है। फिर टोटल GST जो दिया गया इसके नीचे सेलेक्ट करेंगे कुछ ऐसे और यहाँ से इसको मर्ज एंड सेंटर कर देना है। यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है टोटल अमाउंट, यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे टोटल अमाउंट प्लस टैक्स। टोटल अमाउंट प्लस टैक्स एक साथ हमको जोड़ देना है और टोटल अमाउंट प्लस टैक्स जो भी होगा ये हमें पे करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल अमाउंट आएगा ये हमारा नेट अमाउंट हो जाएगा जो हमें पे करना होता है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट जो आया है इस पर हमको GST निकालना है 9%। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, फिर टोटल अमाउंट जो दिया गया है इसका एड्रेस देंगे। यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई लगाना है यानी कि गुणे का सिंबल लगाना है और यहाँ पर हमको टाइप कर देना 9%। यहाँ पर 9% टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे तो यहाँ पर हमारा जो है टैक्स 9% निकल कर आ जाएगा 27,697 रुपये जो CGST है। अब इसी तरीके से हम SGST भी निकाल लेंगे। जैसे इक्वल लगाएंगे, टोटल अमाउंट जो आया है इसका एड्रेस देंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर हमको टाइप कर देना है 9% और एंटर कर देना है। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, SGST, यानी CGST और SGST जो है ये दोनों हमारे यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर टोटल GST कितनी हो जाएगी ये हमको पता करना है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सम फार्मूला। जैसे इक्वल लगाएंगे, फार्मूले का नाम टाइप करेंगे सम। अब यहाँ पर जो CGST और SGST आई है दोनों को सेलेक्ट कर लेना है, तभी तो हमको टोटल GST पता चल पाएगी। वैसे तो हमको ये पता चल रहा है यहाँ पर 27,697 CGST है और 27,697 SGST है। अगर कोई पूछता है टोटल GST कितने की हुई तो 55,395 रुपये जो हैं ये हमारी टोटल GST हुई। अब यहाँ पर हमको ये पता करना है कि टोटल अमाउंट जो है कितना हुआ। टोटल अमाउंट में क्या जुड़ेगा, जो हमारा टोटल अमाउंट ए आया है प्लस GST जो आया है ये हमें दुकानदार को पे करना होता है। कि जो टैक्स होता है टैक्स हमें ही पे करना है। कहीं से हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं, अगर उसकी एक्चुअल प्राइस 10,000 रुपये है और उस पर जो भी टैक्स लगेगा, मान लीजिए 500 रुपये टैक्स लगा तो 10,500 रुपये हमें पे करना होगा, क्योंकि जो टैक्स होता है ये कस्टमर को ही पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट हमको जोड़ना है तो इसके लिए यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे और टोटल अमाउंट जो आया है 3,07,750 रुपये, इसको सेलेक्ट कर लेना, फिर प्लस लगा लेंगे और टोटल GST जो आई है इसको सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे। टोटल GST सेलेक्ट कर लें या फिर CGST और SGST दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी और इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर मूल अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा, ये 3,63,145 रुपये जो हमारा मूल अमाउंट है। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि टोटल अमाउंट क्या होता है, हम CGST कैसे निकालते हैं, SGST कैसे निकालते हैं और यहाँ पर जो मूल अमाउंट आएगा और यहाँ पर जो हमारा नेट अमाउंट आएगा ये कितना आता है और इसमें क्या क्या जुड़ता है। अब यहाँ पर हम अपनी बेसिक चीज़ें डालेंगे जैसे कि बैंक अकाउंट की डिटेल। तो यहाँ पर इसको कर लेना है इतना सेलेक्ट और इसको यहाँ से कर लेंगे मर्ज और यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है बैंक डिटेल। यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे
बैंक डिटेल्स। अब यहाँ पर हमको टाइप करना है बैंक नेम, यानी कि जो हमारा खाता है किस अकाउंट में है, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे बैंक नेम, फिर इंटर करेंगे। बैंक नेम टाइप करने के बाद इंटर, और यहाँ पर हमको टाइप करना है कि ब्रांच कौन सी है, यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे ब्रांच। फिर यहाँ पर हमको टाइप करना है अकाउंट नंबर, यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे अकाउंट नंबर, फिर इंटर। फिर यहाँ पर हमको टाइप करना है IFSC कोड, जो बैंक का हमारे IFSC कोड होगा वो हमें यहाँ पर टाइप कर लेना है। और यहाँ पर ये जो कॉलम है थोड़ा हमारा छोटा पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम इस कॉलम का साइज भी थोड़ा बड़ा कर लेंगे। और यहाँ पर जो बैंक डिटेल है इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम बोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर लेंगे। बैंक नेम, ब्रांच, अकाउंट नंबर सेलेक्ट करके इसको यहाँ से बोल्ड और थोड़ा सा साइज इसका भी इंक्रीज कर लेंगे, और यहाँ से हम कॉलम का साइज भी इंक्रीज कर लेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर जैसे बैंक नेम, हमारी बैंक का क्या नाम है, यहाँ पर हम जैसे टाइप करते हैं HDFC बैंक, HDFC बैंक हो जाएगी। ब्रांच क्या है, तो यहाँ पर हम अपनी ब्रांच का नाम भी टाइप कर देते हैं, जैसे लखीमपुर खीरी, यहाँ पर लखीमपुर खीरी टाइप करेंगे। जो भी हमारा अकाउंट नंबर हो, यहाँ पर हम अपना अकाउंट नंबर टाइप कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें अपना IFSC कोड टाइप करना है, जैसे कि अकाउंट नंबर हमने टाइप किया थोड़ा इस तरीके से आ रहा है, तो इसके लिए आपको होम टाइप में आना है, नंबर फॉर्मेट में आना है, और यहाँ पर क्लिक करके इसको हमें नंबर पर क्लिक कर देना है, नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से डेसिमल नंबर गायब कर देंगे और इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कुछ ऐसे, और यहाँ पर हम इसको सेंटर में रख लेंगे। फिर यहाँ पर देखो दिया गया IFSC कोड, तो IFSC कोड आप लोगों को यहाँ पर डाल लेना है, जैसे HDFC बैंक, और जो भी यहाँ पर आपका IFSC कोड हो वो यहाँ पर टाइप कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम अपनी बैंक की डिटेल टाइप कर लेंगे, जैसे बैंक नेम हो गया, ब्रांच नेम हो गया। अब इसकी हमें फॉर्मेटिंग करना है, तो फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर इनवॉइस और हमारी शॉप के जो डिटेल हैं दोनों को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड कलर कर देंगे येलो, और दोनों को सेलेक्ट करना है। यहाँ से हम आएंगे बॉर्डर में, और यहाँ से हम आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, और इस पर हमारा आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, इस पर भी हमें आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर देना है, और बीच में हमारी जो रो खाली पड़ी है इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से मर्ज कर देना है। फिर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इतना एरिया सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करना है। इसी तरीके से क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे, इस पे आउटसाइड बॉर्डर, रेट को सेलेक्ट करेंगे, इस पे आउटसाइड बॉर्डर यहाँ से लगा लेंगे। यानी कि हम अपने डेटा में यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर लगाएंगे, और ऊपर यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है इनको सेलेक्ट करेंगे, और बॉर्डर में आके यहाँ से हम ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे, इस पर हमारा ऑल बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से भी हम अपना बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। अब नीचे जो भी डिटेल हैं इनको ऐसे सेलेक्ट कर लेना, ऑल बॉर्डर पर टिक कर देना, यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। नीचे वाली रो सेलेक्ट कर लेना, इसको मर्ज कर देना, यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से हमें कर देना है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो सीरियल नंबर है, नेम है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, इसको सेलेक्ट करेंगे, आएंगे हम बैकग्राउंड कलर में, होम में आके बैकग्राउंड में, और इसका जो भी कलर करना चाहे यहाँ से कर सकते हैं। और बैंक डिटेल, टोटल अमाउंट को सेलेक्ट करके इसका भी बैकग्राउंड कलर ग्रे कर देंगे। आप अपने हिसाब से जो भी कलर करना चाहो वो कलर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों का जो बिल है यानी इनवॉइस है रेडी हो चुका है। अब बात करते हैं प्रिंट करने की। अगर मान लीजिए इस बिल को हमें प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, या फिर मान लीजिए हम प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इसके लिए हम कीबोर्ड से Ctrl F2 प्रेस करेंगे। तो Ctrl F2 जब प्रेस करेंगे तो हमारा बिल कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम इसकी कुछ सेटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि ये जो बिल है अभी हमारा सेंटर में नहीं है, हम मार्जिन चारों साइड से कुछ कम करना चाहते हैं, तो पेज सेटअप करना पड़ेगा। पेज सेटअप कैसे करेंगे, ऊपर यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं पेज लेआउट में आके भी आप लोग पेज सेटअप कर सकते हो, और इन सभी चीज़ों के बारे में पता होगा क्योंकि जो एक्सेल है इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। या फिर आप लोग यहाँ पर जब प्रिंट प्रीव्यू करते हो Ctrl F2, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे एक ऑप्शन दिया गया पेज सेटअप का, इसी पेज सेटअप पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे कि ओरिएंटेशन दिया गया है, आप जब बिल प्रिंट करोगे तो आप अपने बिल को पोर्ट्रेट यानी खड़े पेज पर प्रिंट करना चाहते हो या फिर लैंडस्केप पे, तो जो भी पेज आपको लगाना है यहाँ से लगा सकते हो। लेकिन हम अपने बिल को पोर्ट्रेट पर प्रिंट करना है तो यहाँ पर पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे। पेपर साइज, आपके पास जो पेपर है पेपर का साइज़ क्या है, तो यहाँ से आप अपने पेपर का साइज सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर A4 सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर दिया मार्जिन, मार्जिन में आओगे
यहाँ पर टॉप दिया गया है, बॉटम दिया गया है, लेफ्ट राइट दिया गया है। आप लोग टॉप से कितनी मार्जिन चाहते हो, लेफ्ट से कितनी चाहते हो, राइट से कितनी चाहते हो, बॉटम से, देखिए जो भी मार्जिन छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। लेकिन हम अपने इस बिल को बिल्कुल बीचों बीच में प्रिंट कराना है तो यहाँ पर देखो दिया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जो हमारा बिल है, बिल हमारा पेज के बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अपने इस बिल को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि एक्सेल में अगर हमको जीएसटी बिल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। बहुत ही सिंपल बिल है, ये हमने पहला बिल बताया है इस सीरीज में ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और इसके बाद जो हम अगला बिल देखेंगे जिसमें हम डिस्काउंट देखेंगे, वो भी हर आइटम में, जैसे कि माउस में 5% का डिस्काउंट है, कीबोर्ड में 4% का डिस्काउंट है। हम आइटम वाइज अगर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो कैसे देंगे और इस तरीके का बिल जो है ये हम कैसे बनाएंगे, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट बिल देखेंगे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हर आइटम में अलग अलग जीएसटी दी गई है, जैसे जीएसटी रेट हो गया या फिर सीजीएसटी हो या फिर ईएसजीएसटी हो। अगर हम अलग अलग आइटम में निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो ये जो बिल है ये हम आने वाले वीडियोज में देखेंगे। क्योंकि एक्सेल की जो यह सीरीज होने वाली है बहुत ही परफेक्ट होगी। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस में एक्सेल सीखेंगे और इसमें हम एआई का भी यूज करके आगे देखेंगे। और इसमें हम काफ़ी सारे एक्सेल के ऐसे प्रोजेक्ट बताएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बिल समझ में आ गया होगा कि इस तरीके का अगर हम बिल एक्सेल में बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।